सभी लोगों को सुप्रभात। और आज हम लोग शेमुषी द्वितीयो भागः जो 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक से छठा अध्याय 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, कुछ श्लोक शेष हैं। जो शेष श्लोक हैं उन्हीं को हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास करिए। अंत में कुछ प्रश्न हम करेंगे आज पूरे चैप्टर से, कुछ प्रश्न हम करेंगे पूरे चैप्टर से। तो जिन लोगों ने भी सीरियस होकर पढ़ाई की है ना, भरोसा है वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। और ये 9वां श्लोक हम लोगों को पढ़ना है। श्लोक इस प्रकार है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, रक्तश्चास्तमये तथा। रक्त स जो है आपको वहीं पे यूज करना है, तो बन जाएगा रक्तः च अस्तमये तथा, ये वर्ड बनेगा। ये श्लोक पढ़ना उससे पहले एक आपको और दूसरा श्लोक सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सेम श्लोक है, दूसरे स्टाइल में है। और जिन लोगों को ज्यादा मार्क्स पाने हैं वो लोग इस श्लोक को लिख भी लें एग्जाम्स में। अगर ये श्लोक है तो उनके काम आएगा। उदेति सविता ताम्र, सभी लोग लिखिए, उदेति सविता ताम्र, ताम्रमेवस्तमेति च, उदेति सविता ताम्र। ध्यान दीजिएगा, म्र मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको लिखने में आसानी होगी। अब लिखिए, जो उसमें एक थोड़ा चेंज करना है, उदेति सविता ताम्रम, आपको वहां पे अंक की मात्रा लगानी है। अब पूरा श्लोक हुआ आपका, उदेति सविता ताम्रम ताम्रमेवस्तमेति च, ताम्रम एव अस्तम एति च, यही हुआ। तो ताम्रमेवस्तमेति च लिखा। यस, सेकेंड लाइन जो है वो आपकी इस श्लोक की फर्स्ट लाइन है। सेम लिख लीजिए। इस श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी सेकेंड लाइन है मेरे श्लोक की। क्या है? संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। दोनों श्लोक की मीनिंग सेम है। एक श्लोक जो है किसी और ग्रंथ में है, एक श्लोक किसी और ग्रंथ में है, लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है। अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी मीनिंग। जो आपकी बुक में दिया है हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। लास्ट में अपने वाले श्लोक पे मैं आऊंगा कुछ सेकंड के लिए। क्या बोला? पहले कुछ इसमें संधि पदों को हम देख लेते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च, यहाँ तक कोई संधि नहीं है। महताम एक रूपता, महताम हलंत प्लस एक रूपता। और क्या है? रक्तः, रक्तों की जगह रक्तः हो जाएगा। सेकंड वन भी की जगह लिखिए अब रक्तः प्लस च प्लस अस्तम प्लस अये, रक्तः प्लस च प्लस अस्तम प्लस अये। यहाँ पे सिर्फ एक जगह संधि हुई है, वो हुई है, एक जगह विसर्ग है और एक जगह दीर्घ है। चास वहां पे दीर्घ हो गई है और रक्त की जगह विसर्ग हो गई है। बाकी रक्तम वो सामान्य है, जो म हलंत है उसके साथ अगला वाला आकर के जुड़ गया है। तो रक्तश्चास्तमये तथा, दो जगह पे आप लोगों ने देखा जो संधि पद हैं। बाकी कोई संधि पद जैसा नहीं है। यहाँ पे शब्दों को हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद अन्वय पे चलते हैं। क्या बोला? संपत्तौ, संपत्ति में, संपत्ति समझते हैं आप ना, वेल्थ, संपत्ति वेल्थ, संपत्ति प्रसन्नता के लिए भी है, समृद्धि, संपत्ति वर्ड है समृद्धि के लिए, प्रसन्नता के लिए, सफलता के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग है। एक्चुअल मीनिंग सिर्फ ये है, संपत्ति मतलब वेल्थ है, लेकिन उसके अलावा इस श्लोक में बहुत सारी मीनिंग होती है। हम लोग अगर थोड़े बड़े बच्चे होते तो हम लोग एक श्लोक 2-3 पीरियड में पढ़ते। क्या पढ़ते हम लोग? अलंकार पढ़ते, छंद पढ़ते, और एक एक चीज का, संपत्तों की अलग मीनिंग को लेकर के एक अलग मीनिंग हम लोग देखते। पूरे श्लोक का अलग मतलब निकलता है।
दूसरे संपत्ति की जब मीनिंग हम लोग निकालते हैं तो कुछ और अलग हो जाता है, उसको अलंकार बोलते हैं। वो चीज़ें हम लोग की चूंकि अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए उतना हम डीप जाएंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। मेरा तो मन करता है आप लोग पढ़ने का, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्लास शायद बोरिंग हो जाएगी। तो ध्यान सुनिए, संपत्ति वर्ड जो है समृद्धि के लिए है, वेल्थ के लिए है, खुशी के लिए है, संपन्नता के लिए है, प्रसन्नता के लिए है, सफलता। और सेकंड वर्ड इज देयर विपत्ति। इसके जितने वर्ड्स आपने लिखे इसके सारे अपोजिट लिख लीजिए, वो विपत्ति है। विपत्ति मतलब परेशानी, असफलता, गरीबी, दुख, ये सारे वर्ड्स आप यूज करेंगे विपत्ति के लिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम, महताम यहाँ पे आया है महान, महत पुरुषाणाम, इसके लिए आया होगा। बुक में क्या दिया है? महत, महत पुरुषाणाम नहीं दिया है ना, नहीं दिया है शायद, कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो भी हम लोग जानते हैं ना। महताम वर्ड आता है महान पुरुषों के लिए, यानी सज्जन पुरुष, महान पुरुष, धीर वीर पुरुष, इनके लिए वर्ड आया महताम। एक रूपता, सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होती है। और अगर भगवत गीता आपके पास है तो खोल के रखना अभिनया, उसमें एक श्लोक मैं आज बताऊंगा, आपको दिखाना भी पड़ेगा यहाँ स्क्रीन पे। अगर भगवत गीता पास में है तो लेते आइए, मैं कुछ देर के लिए पास हो जाता हूँ। अभिनया, आई थिंक वो ढूंढने चली गई, कोई बात नहीं। उदय सविता, अभिनया है बेटा आप? अभी वो ढूंढने गई होंगी, कोई बात नहीं। आज एम वैष्णवी आप भी जुड़ी हुई है बेटा ना? एम वैष्णवी, यस यस, बहुत अच्छे बेटा। और भी बाकी सारे लोग रेगुलर हैं। एक, हाँ दीपक बेटा आप एक बार थोड़ा हमसे बात करिएगा। यस बेटा, आ गई आप अभिनया? यस, भगवत गीता ढूंढने गई थी, बहुत अच्छी। चलो ये श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। एक रूपता, एक रूपता का मतलब हुआ समान बने रहना, एक तरीके का, एक प्रकार से बने रहना, कोई चेंज नहीं होना। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को मजा आएगा। और जो श्लोक भगवत गीता का बताऊंगा वो भी मार्क करिएगा और लिखिएगा सभी लोग। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया और बोल दिया कि इसका मीनिंग लिखिए ना, जम के लिखिएगा आप लोग। आपसे बोलेगा एक 4 लाइन्स में लिखने को, आप 1 पेज लिखिएगा, और ये दोनों श्लोक आप एडिशनल लिखिएगा। मैं आप लोग को लास्ट में सिखाऊंगा कैसे मार्क्स ज्यादा गेन करना है। पहले हम सारे चैप्टर कंप्लीट करते हैं सिलेबस, उसके बाद स्पेशली हम लोग बाकायदा टाइम देंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं 4-4, 6-6 बच्चों को इकट्ठा करूंगा अपने घर पे, अपने घर नहीं सॉरी, आप लोगों के घरों पे, और वहां पे मैं आकर के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है, कैसे मार्क्स ज्यादा पाना है। चलिए, उदय, उदय दैट इज राइजिंग ना, सनराइज के लिए। सविता वर्ड देयर किसके लिए? सविता मतलब सूर्य, सविता बोलते हैं सूर्य को। रक्तः दैट इज रेड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, रेड ही बोलिए, रेड वर्ड ज्यादा अच्छा है। और अस्त, अस्त वर्ड आया था ना, हमने संधि पद किया तो अस्त मतलब सनसेट, सेट के लिए है। और अये, अये मतलब इस स्पेशली सन के लिए बोल रहा है, अये, ओके ना। तथा, तथा वर्ड सिर्फ कंप्लीट करने के लिए बोला है, वो सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, सॉरी श्लोक पूरा कर रहा है, इसके लिए वो तथा वर्ड है, कोई उसकी बहुत खास मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अब चलिए अन्वय पद की ओर आइए सभी लोग, सभी लोग अन्वय पद की ओर आ जाइए। हाँ, क्या बोला? महताम संपत्तौ महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, ये भवति वर्ड अपनी ओर से ऐड किया गया है, ओके। अब यथा, यथा वर्ड भी उन्होंने अपनी ओर से ऐड किया, क्योंकि वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। यथा सविता उदये रक्त भवति, भवति क्रिया सेम सेम चलेगी सभी जगह पे, ठीक है। तो सविता उदये रक्तः भवति तथा
अस्तम अस्तमये च रक्तः भवति। ये क्रिया आप लोगों ने भवती क्रिया अपनी ओर से ऐड की है, एक यथा वर्ड भी आप लोगों को अपनी ओर से ऐड करना पड़ा। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे एक बार देख लेते हैं, फिर श्लोक पे जाएंगे। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। महताम सज्जनानाम, सज्जन लोगों की, ज्ञानी लोगों की, विद्वान लोगों की एक रूपता भवति, एक रूपता होती है, सेम सेम बने रहते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। कब चेंज नहीं करते हैं? संपत्तौ विपत्तौ च, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। क्या मतलब है? ज्यादा मार्क्स मिल गए, कोई बात नहीं है, नॉर्मल बने, ऐसा नहीं कि कूद रहे हैं पूरे सिलसिला को बता डाले ज्यादा मार्क्स मिल गया। कम मार्क्स मिल गए, इतने दुखी हो गए कि पूरे सिलसिला को बता दिए कि अब मेरा बेटा बहुत दुखी है। ऐसा नहीं करना है। महान पुरुष, विद्वान पुरुष, धीर वीर पुरुष हर स्थिति में एक तरह के बने रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। स्कूल में झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, स्कूल में सफलता मिल गई, कोई बात नहीं, सब कुछ, सभी चीजों को बहुत सामान्य भाव से लेना चाहिए। बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होना, ये दोनों स्थितियां बेकार होती हैं। आप जब खुश होते हैं तो खुद के ऊपर आपका कंट्रोल खराब हो जाता है, आप भूल जाते हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या है। आप दुखी होते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत दुखी होते हैं। थोड़ा दुखी होकर देखिए ना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, फेल हो गए, फेल हो गए, आपके टीचर तो 249 टाइम्स फेल हुए हैं, फिर फेल होंगे, एक बार तो पास होंगे। ऐसा सोचते रहिए, अंदर भरोसा बना के रखिए, पूरी मेहनत करते रहिए। मैं पक्का बताता हूँ, आपको जीवन में हमेशा अच्छाइयाँ मिलेंगी, सफलता ही मिलेगी। इसीलिए बोला महान पुरुष हमेशा कैसे रहते हैं? एक रूप बने रहते हैं, एक तरीके के बने रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, सविता उदय रक्तः भवति। सूर्य को इन्होंने महान बताया है, सूर्य को इन्होंने बहुत महान बताया है। अब महान बताने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, उस सूर्य का कोई गुण बताया। क्या गुण है? कि उदय रक्तः भवति। सूर्य जब उदित होते हैं ना, जब सनराइज होता है, तो सूर्य किस कलर के होते हैं? एकदम लाल होते हैं ना, ऑरेंज जैसे होते हैं ना, एकदम लाल। ऐसा लगता है बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है ना। लेकिन दूसरी चीज क्या बनती है कि अस्तम अस्तमये च रक्तः भवति। और देखिए सनसेट जब होता है ना, तो भी लाल होते हैं। अब उदित और अस्त, ये दो वर्ड यूज किया। उदित आपकी उन्नति, आपकी ग्रोथ, आपका गुड टाइम, ये उदित वर्ड है। सनराइज जो है उनका बहुत बेस्ट टाइम होता है ना, स्टार्ट होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, वो बहुत तेजी से ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं, उनकी रोशनी ज्यादा आती है। तो जो उदय है ना, वो उनकी ग्रोथ है, और जो सनसेट है ना, वो उनका क्या है? वो पूरी तरह से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वो डेथ जैसा है। लेकिन दोनों स्थितियों में जब वो परफेक्ट दिखाई पड़ते हैं और जब उनका लॉस हो रहा होता है, दोनों स्थितियों में क्या सन अपने रेड कलर को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। सेम ऐसे ही आपको सोचना है। यस अभिनया, आप हैं क्या? चली गई? यस यस, हाँ है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, मनस्वी भी है कि गायब है आज? आज है ना? हाँ है, चलो अच्छा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जब सूर्य उदित होता है तब भी रक्त यानी लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है, जब उसका बुरा समय आता है, तो भी लाल रंग का होता है। इसीलिए बोला गया कि जो महान पुरुष होते हैं, महान व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो हमेशा एक रूप बने रहते हैं। और ये श्लोक वास्तव में बहुत स्पेशल श्लोक है। मे भी अगर एग्जाम का मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, आप लोग जरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड अगर किसी ने किया है तो मुझे भेजिएगा। लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे तो मुझे एक लोग सेंड करिएगा, मैं देखूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं आपको बताऊंगा ये श्लोक अगर लास्ट ईयर नहीं आएगा तो पक्का आएगा, गारंटी, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी मीनिंग है इस श्लोक की। तो
यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया, मुझे लगता है कि शायद आप सभी लोग समझ रहे होंगे। साथ ही साथ एक दूसरी बात अब बताऊं मैं आप लोगों को, जो मैंने अभी बोली कि उदेति सविता ताम्रम, वहां पे वर्ड यूज किया गया ताम्रम। तांबे के रंग होते हैं, तांबा मतलब समझते हैं कापर। सूर्य जब निकलते हैं तो कुछ कापर के जैसा ही तो कलर होता है उनका ना। हाँ, आप आप लोगों को मैं कितनी बार बोला हूँ, सभी लोग अपने कैमरास ऑन रखा करो बेटा। इसके लिए स्पेशली बोला गया है आपके टीचर्स को। कम से कम मेरी तो इज्जत रखो ना, बाकी टीचर्स में नहीं रखते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूँ, वो उन लोगों की ड्यूटी है, वो लोग बोले। हाँ, पता है थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन इंटरेक्शन भी जरूरी है, ऐसा हम लोगों को बोला गया। जबकि मेरे बच्चे इतने शेर है ना कि मैं बोल दूंगा उनको सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, उदेति सविता ताम्रम ताम्रमेव स्तमेति च, ताम्रम उदेति भवति, अस्तमेति भी अस्तमेति उदेति भवति, अस्तमेति ताम्रम भवति। जब सूर्य होता है तो भी क्या होता है, ताम्र यानी तांबे के रंग का होता है, कापर जैसा होता है ना, ऑरेंज कलर का खूब गाढ़ा। और जब लास्ट सनसेट होता है तो भी वैसा होता है। सेकंड लाइन सेम सेम है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम रूपम एकता। संपत्ति और विपत्ति, अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों में जो महान पुरुष लोग हैं, महान व्यक्ति, पुरुष मतलब किसी मेल पर्सन के लिए नहीं है, पुरुष मतलब महान व्यक्तित्व, महान पर्सनालिटीज ना, वो क्या होती हैं, एक रूपता भवती, एक ही तरीके की बनी रहती हैं, एक जैसी ही बनी रहती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, खूब सारी मिठाई खाते हैं और पैसे पैसे चले जाते हैं तो भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं करते हैं वो, हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस बना के रखते हैं। और और यही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो आदमी, जो व्यक्ति अपने जीवन में बैलेंस बना के चलेगा वही सफल होगा। अगर आपको सोशल स्टडीज बहुत अच्छी आती है, बाकी सब्जेक्ट अच्छी नहीं आती हैं, तो आप आउट ऑफ 600 आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, सोशल के 100 मिलेंगे, बाकी वाले कौन देगा, नहीं देगा कोई ना। क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स में आपको बैलेंस बना के चलना है। जो बैलेंस बना के चलता है वही सफल होता है, जो बैलेंस बनाता है वही टॉप भी करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही कल्चर होता है, जिसके सारे पोर्शन प्रिपेयर होते हैं ना वो सफल हो जाते हैं, और जिनके कुछ एक पोर्शन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक वीक होते हैं, पक्का फेल हो जाते हैं। अपने जो उनके वीक, जो उनके स्ट्रांग सेक्शन है ना, वहां पे तो वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जो वीक सेक्शन है वहां पे वो फेल हो जाते हैं, और ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि फेल मीन्स फेल ही होता है। तो ध्यान यही रखना है हम लोग को। अब मैं भगवत गीता की बात किया था, भगवत गीता खोलिए बेटा, और आपको चलना है द्वितीय अध्याय, सेकंड चैप्टर में आइए। वहां पे एक श्लोक होगा, मैंने पहले भी ये लास्ट ईयर शायद डिस्कस किया था श्लोक के बारे में। क्या था, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ, मुझे लगता है ये 30 के आसपास श्लोक होगा बेटा, नियर बाई 30 या उसके बाद ही होगा, उससे पहले शायद ही होगा। ये कौन है भाई, मैसेज किया जा रहा है, सात्विक राज, इसको कैसे पता चल गया। ओके, तो हाँ, सुख दुख समय कृता, पढ़िए उसको आप। पापम अवाप्स्यसि, नैवम पापम अवाप्स्यसि, क्या बोल रहे हैं, सुख दुख। भगवत गीता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, भगवान श्री कृष्ण है, और अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं, बोलते हैं ना ना ना, अब मैं अपने बड़े पिताजी को, सॉरी, अपने भाइयों को, अपने बहनों, अपने मित्रों को, अपने गुरुओं को, अपने दादा को, इनको मैं मारूंगा नहीं। वो भूल जाते हैं कि मैं युद्ध के मैदान में हूँ, और युद्ध के मैदान में सिर्फ एक काम होता है, वो युद्ध करना होता है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं, और भूलने का परिणाम क्या होता है, भगवान कृष्ण को उनको समझाना पड़ता है। वो उन्होंने जो समझाया उसी 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 हिस्से को हम लोग बोलते हैं भगवत गीता ना।
जो भगवान श्री कृष्ण ने गाई है उसको बोलते हैं भगवत। भगवत मैनी भगवान, गीता मतलब जो चीज गाई जाए। भगवान ने जिस चीज को गाया वही है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया उनको, क्या समझाया? जब उन्होंने अपना सारा कुछ, अपना जो धनुष और बाण के यानी जो एरो और बून के हैं उनको उन्होंने अपने रथ के ऊपर रख दिया, और रखने के बाद बोले भैया अब हमसे लड़ाई नहीं होगी, अब आपको जो करना है करो, हम तो अब झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं कहीं, अब हम इन लोगों से अपने लोगों को नहीं मारेंगे। तो वो समझाते हैं उनको कि भाई समझो, पहले पूरी बात समझ लो। और उसी समझाने के प्रोसेस में उन्होंने ये बात कही जो अभी आप लोग सुन रहे हैं, क्या कि सुख दुख समय कृत्वा, समय मतलब बराबर, सम कृत्वा सम हो करके, समान बन करके, कब? सुख में भी और दुख में भी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, लाभ और अलाभ में, लाभ मतलब प्रॉफिट, अलाभ मतलब लॉस। जया जय, जय मतलब विक्ट्री और अजय मतलब डिफीट ना। हार में या जीत में, लाभ में या हानि में, सुख में अथवा दुख में, हर स्थिति में किम भवतु समय सम भवतु, समय कृत्वा, सम हो करके क्या है? ततो युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए उठ जाओ। क्यों? क्योंकि नैवम पापम अवाप्स्यसि, आप पर अपने काम को करेंगे तो आपको कोई पाप नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ गलत करेंगे तो ईश्वर हमको दंड देंगे, हमें पाप होगा ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, बचपन से सिखाया गया। लेकिन पाप तब होता है जब हम अपनी ड्यूटीज नहीं करते हैं। कृष्ण की, अर्जुन की ड्यूटी क्या थी? वहां पे युद्ध के मैदान में है तो उनकी ड्यूटी थी लड़ाई करना। उन्होंने क्या किया? लड़ाई से अपने आप को डिनायल स्थिति में आ गए, बोले अब मैं नहीं करूंगा। आपकी ड्यूटी क्या है? आपका युद्ध क्या है? आपका युद्ध क्या है बताइए? पढ़ना। तो आप अपने काम को अगर सही तरीके से करेंगे, मत सोचिए कि मार्क्स कितने मिले, मत सोचिए कि कितने सफल हुए, सिर्फ एक बात सोचिए कि रजनीश सर ने बोला था पढ़ाई करनी है बिना सोचे समझे, बस दम लगा के पढ़ाई करनी है, पूरी ताकत से पढ़ाई करनी है। पक्का बता रहा हूँ, मेरी इस क्लास से इतने बच्चे 100 नंबर्स पा जाएंगे ना, जितना पूरे इंडिया में नहीं पाने वाले होंगे, किसी एक स्कूल में उतने बच्चे नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस सिचुएशन में आना पड़ेगा, इस प्रेशर से बाहर निकलना होगा कि हम विन कर गए तो खुश हो गए और हार गए तो दुखी हो गए। आपको खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। होता है, ये दिक्कत भी होती है बेटा, मेरे साथ भी हुआ। जब मैं शुरुआत के समय में फेल होता था ना, बहुत तकलीफ होती थी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुस्सा आता था, मन करता था ना घर छोड़ो, सब छोड़ छाड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, भाग जाओ, घर वालों को मत बताओ। लेकिन जब 2 बार 4 बार फेल हुआ ना, और मेरी प्रिय पुस्तक है ये भगवत गीता, मुझे बहुत प्रिय है, मैंने खुद सीखा इस बात को, उनकी भगवत गीता की बात को मैंने सुना, और मुझे ये महसूस हुआ कि अपने आप को इन छोटे छोटे जो बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं इनको, ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे बैरियर्स हैं ना, इनसे अगर हम परेशान हो जाएंगे तो हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बड़ा काम करने के लिए हमको इन छोटे बैरियर्स को भूल जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, फेल हो गए, नेक्स्ट टाइम टॉप करके दिखाएंगे। और यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जब फेल होता हूँ तब खुद को यही बोलता हूँ, हाँ मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, टॉप तो मैं ही करूंगा। जब आप इस तरह अपने अंदर विश्वास रखेंगे, पक्का बता रहा हूँ आपको भी सफलता मिलेगी। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे आईएएस बनेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बड़े इंजीनियर बनेंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। और वो फिर याद करेंगे एक दिन कि यार संस्कृत सर एक थे, उनकी संस्कृत तो किसी काम नहीं आई, लेकिन उनकी बातें कभी कोई एक आध तो अच्छी अच्छी थी जो काम आ रही हैं। हाँ, तो याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे तो ये जो अभी आप लोगों ने बोला ना, ये श्लोक आप शेयर कर दीजिएगा अभिनया व्हाट्सएप ग्रुप में, उस श्लोक की मीनिंग मीन्स वो पूरा फुल पेज, ठीक है ना? वो नियर बाई 30 होगा जहां तक मुझे याद है, मैं भूल गया हूँ उसका, 38 था। तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और जो बच्चे ज्यादा नंबर पाना चाहते हैं एटलीस्ट इसको लिख लीजिएगा अपने चैप्टर के लास्ट में, और उसको लिख लीजिएगा कि आपका ये श्लोक नंबर 9 से कनेक्टेड है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। आज आप लोगों से मैंने पढ़वाया नहीं, लास्ट में पढ़वा लूंगा चलो, कुछ अच्छी बात आ गई तो मजा आने लगा बताने में, भूल गया मैं कि मुझे पढ़वाना भी था।
खैर नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं, दीपक क्लास में आप मुझसे कनेक्ट होइएगा। और चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। पिछले वाले को भी एक बार पढ़ देता हूँ, शायद आप लोगों को गा कर के बार सुनाना जरूरी था, मैंने गाया नहीं था। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। मीनिंग इसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो 9th श्लोक है ना, बहुत बेहतरीन श्लोक है। ये जीवन का बोलते हैं ना, आपकी पूरी जिंदगी का जो एक बोल सकते हैं ना कि कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन है। लोग बूढ़े हो जाते हैं ना तो ये ज्ञान आता है लोगों के अंदर, जो ज्ञान इन्होंने दिया है आप। और आप लोग लकी हैं कि आपको ये श्लोक पढ़ाया जा रहा है। पता है ये श्लोक मैंने कब पढ़ा? मैं जब BA 3rd ईयर में था तब मुझे इस श्लोक से मुलाकात हुई थी, वो भी उस श्लोक से जो मैंने सुनाया, ये बुक वाले से नहीं, लेकिन मीनिंग तो दोनों की सेम है। BA 3rd ईयर में था तब मुझे पता चला कि हाँ भाई दुनिया में ये भी होता है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतनी प्यारी चीज से मुलाकात हो गई क्लास 10th में ही, और इसको याद रखिएगा लाइफ टाइम इस बात को। चलिए, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम। विचित्रे सप्तमी है ना, संसारे सप्तमी है, किंचिन निरर्थकम यहाँ पे क्या संधि विच्छेद बनेगा? किंचित, किंचित प्लस निरर्थकम। हाँ, फिर अश्वः चेत, अश्वः प्लस चेत त हलंत, और क्या बन जाएगा? धावने, धावने सप्तमी, एक सारे जगह सप्तमी, देखिए पूरा श्लोक ही सप्तमी स्पेशल है। एक षष्ठी दिख रही है, बाकी सारा सप्तमी है। धावने सप्तमी, सारा सप्तमी एक वचन में है। और भारस्य वहने, वहने में भी सप्तमी, भारस्य षष्ठी एक वचन। खरः वीरः यहाँ पे प्रथमा एक वचन है। चलिए, विभक्ति क्लियर हो गई। अब अर्थ देखना है। कैसे इन लोगों को पता है भाई? एक बात बताइए, किसी ने कुछ बताया है क्या? आज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे मेरे लिए स्पेशल कुछ मैसेज कर रहे हैं, कैसे पता है? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या क्या चीज, क्या पूछ रही है मनस्वी? चलिए, इसके बारे में हम लोग जब वीडियो करेंगे तब बात करेंगे, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हम लोगों की। चलिए देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे, खलु मतलब श्योर, निश्चय ही, विचित्रे मतलब बहुत विचित्र टाइप के, संसारे संसार में, बहुत विचित्र वर्ड जानते हैं ना? हाँ, विचित्र की मीनिंग क्या होगी? तेलुगु में जरा बोलिए एक बार। विचित्र तेलुगु में आता है, बहुत अच्छे से। तो विचित्रे खलु संसारे, संसार में, नास्ति किंचिन निरर्थकम, न अस्ति नास्ति। देखो यहाँ पे भी एक वर्ड है बेटा, नास्ति, नास्ति न प्लस अस्ति, यहाँ पे भी संधि है। नास्ति नहीं है, हे प्रभु। ये लोग मानने वाले नहीं है। नास्ति किंचिन निरर्थकम, किंचित निरर्थकम नास्ति, कोई भी चीज, किंचित कोई भी, निरर्थकम निरर्थक यानी यूजलेस, नास्ति नहीं है। निरर्थक मतलब अर्थविहीन, उपयोग विहीन ना, बिना उपयोग वाली। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग नहीं है, हर चीज उपयोगी है।
आज तक कोई ऐसी चीज ही नहीं बनी इस संसार में जिसका उपयोग ना हो। क्यों? इसलिए क्योंकि अश्वश्चेत धावने वीरः, एग्जाम्पल इन्होंने भी एक दे दिया। हाँ, यस, यूजलेस, यूजलेस हिंदी में बताता हूं, उपयोग रहित, उपयोग विहीन, या फिर अनुपयोगी। अनुपयोगी वर्ड लिखिए, ज्यादा इजी है। बिना काम की, सामान्य समझने के लिए लिख सकते हैं बिना काम वाली ना। तो इस विचित्र से संसार में, ये संसार बड़ा विचित्र है। एक टीचर आएगा बोलेगा इस क्लास का ये बच्चा किसी काम का नहीं है, दूसरा टीचर आएगा बोलेगा ना ये बच्चा तो सबसे अच्छा है। गजब सी बात है भाई, एक ने तो उसको पहचाना नहीं, दूसरे ने तो पहचाना ना। संसार यही तो विचित्र है, इसीलिए बोला क्या, हमारा संसार बहुत विचित्र है, हमारा क्लासरूम विचित्र है, हमारा स्कूल विचित्र है, हमारा सिलसिला विचित्र है, तेलंगाना विचित्र है, भारत विचित्र है, पूरी दुनिया विचित्र है। कुछ भी कहना मुश्किल है। आप जिसको जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं कई बार वो बड़ा विचित्र होता है, बुरा हो जाता है। कई बार आप जिसको बहुत बुरा सोचते हैं वो सबसे अच्छा बन जाता है। तो इसलिए बोला कि ये संसार बहुत विचित्र है, और इसीलिए इस विचित्र संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम, किंचित निरर्थकम नास्ति, कोई भी चीज निरर्थक यानी यूजलेस न अस्ति, नहीं है। कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, सभी चीजें उपयोगी हैं। कुछ उपयोग मैं अभी आपको बता भी दूंगा, एक दो अपने स्कूल के एग्जाम्पल दूंगा आपको। बोला अश्वचेत, चेत बोलते हैं तो के लिए, तो जैसे अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा जो है वो धावने वीर, घोड़ा किस चीज में, वीर, वीर मतलब बहादुर, एक्सपर्ट। किस काम में वो वीर है, किस काम में एक्सपर्ट है अश्व, धावने, हाँ दौड़ने में, रनिंग करने में घोड़ा बहुत एक्सपर्ट है। और भारस्य वहने खरह, भारस्य जैसे वेट ना, और वहने उस वेट वेट को ढोना, वहने ढोने में, और खरह गधा, डंकी। तो जो डंकी है ना, गधा है ना, वो बड़ा एक्सपर्ट होता है चीजों को, खूब सारा वेट उसके ऊपर रख दीजिए ना फिर भी मना नहीं करेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। घोड़े के ऊपर ढेर सारा वेट रख दीजिए दौड़ेगा ही नहीं। और गधे के ऊपर बैठ जाइए बोलो चलो दौड़ो, अब तुम दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा। सभी के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल चीज है, ढूंढना है उसको। इसीलिए आपको एक श्लोक आया हुआ था, और मैं उसी श्लोक को फिर से बोल देता हूं। ये इस श्लोक को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं आप। श्लोक नंबर 8 एंड श्लोक नंबर 10 एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं आप। कैसे, देखिए, योजकस्तत्र दुर्लभः, उसको ढूंढने वाला ही मुश्किल है। किसको ढूंढने वाला, जो किसी पुरुष की योग्यता और अयोग्यता को ढूंढ सके। बोला ना अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सभी के अंदर योग्यता है। जैसे किसी ने पहचान लिया कि घोड़े के अंदर किस चीज की योग्यता है, दौड़ने की, और गधे के अंदर किसकी योग्यता है, भार ढोने की ना। इसलिए योजकस्तत्र दुर्लभ, उसको ढूंढने, योजक मतलब उसको कनेक्ट करने वाला, उसको कनेक्ट करने वाला मुश्किल है। जिस दिन कनेक्ट करने वाला मिल जाएगा, पक्का बता रहा हूं, इस दुनिया में फिर कोई चीज बुरी रह नहीं जाएगी। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है बच्चा, जो पढ़ने में वास्तव में बहुत तेज होते हैं, लेकिन वो गाइडेंस उनको नहीं मिलता है, उनको कोई वो योजक नहीं मिलता है, और वो बहुत अच्छे होकर के भी छोटा सा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। बहुत लोग पढ़ने में एवरेज होते हैं, लेकिन उनको कोई योजक मिलता है, उनको सपोर्ट करने वाला कोई मिलता है। और जब सपोर्ट करने वाला कोई मिलता है, सही गाइड करने वाला मिलता है, क्या फायदा होता है, फिर वो एवरेज बच्चा भी एग्जाम टॉप कर जाता है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम टॉप कर जाता है। वो योजक की जरूरत है बेटा, उस विशेष व्यक्ति की जरूरत है। इसीलिए बोला कि किंचित निरर्थकम नास्ति, कोई भी चीज उपयोग विहीन यानी अनुपयोगी नहीं है, सभी चीजों का कोई न कोई उपयोग है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आपके घर में है वो, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। एक श्लोक हम लोगों ने एक दोहा पढ़ा हुआ था, आप लोगों ने दोहे देखे होंगे, कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे,
दुनिया भर के दोहे पढ़े होंगे ना। उसमें एक श्लोक, एक दोहा है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, कि चलो ऐसे है, मैं उसकी सेकंड लाइन याद आ रही, पहली लाइन भूल रही है, कि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। पहली लाइन है, सेकंड लाइन हम लोग समझते हैं बेटा। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। आपकी घर में जो नीडल होती है ना, अगर आपके घर में कपड़े कपड़े टियर हो गए, फट गए हैं, तो आपको सुई की जरूरत पड़ेगी ना। आप उस सुई से कपड़े को सिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि सुई की जगह आप एक बड़ा सा तलवार ले लीजिए और उससे उससे उस कपड़े को सिल दीजिए, हो पाएगा? जो कपड़ा फटा है और फट जाएगा। हमें ढूंढने की जरूरत है, उस योजक की जरूरत है जो बता सके कि कपड़े के लिए तलवार की जरूरत है और दुश्मन को मारने की, सॉरी, कपड़े के लिए उस नीडल की जरूरत है, जबकि दुश्मन को मारने के लिए, शत्रु को मारने के लिए उस तलवार की जरूरत है। ये बताने वाला कोई चाहिए। नहीं पता होगा तो आदमी क्या करेगा, सब गड़बड़ कर डालेगा। जहां सुई के, अब शत्रु को मारना होगा तो सुई लेके जाएगा, अरे सुई चुभाओगे तो शत्रु मरेगा नहीं, तुम्ही को मार डालेगा। और कपड़ा सिलना होगा, तलवार लेके जाओगे और फट जाएगा कपड़ा। तो ढूंढना यही है, और इसीलिए बोला कि नास्त किंचिन निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। निरर्थक अगर हम ढूंढेंगे नहीं तब निरर्थक है, हम ढूंढ लेंगे तो कुछ भी निरर्थक नहीं है। एक समय था जब रेडियोलॉजी को हमारे यहाँ बहुत बहुत बेकार बोला जाता था। रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम लोग, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है एक हमारे मेडिकल साइंस में। रेडियोलॉजी का मतलब ये होता था, जब नए नए, ये कब की बात है, जब हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी को लेकर के वर्क स्टार्ट हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। ये 90s के आसपास का इशू है, 90s के बाद का, पियरी और मैडम क्यूरी और बाकी उनके समय का ये इशू है। तो हुआ क्या था कि रेडिएशन की वजह से उन लोगों की खुद भी डेथ हुई। तो रेडिएशन को बोला जाता था बड़ा बेकार है ये। फिर क्या हुआ, 45 का इशू है, जापान के ऊपर एक दुर्घटना हुई, अमेरिका ने कुछ किया। क्या किया? हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 और 9, 6 और 8 अगस्त ना, 6 अगस्त और 8 अगस्त को जो किया गया, उसने ये चीज बताई कि रेडिएशन जो है ना वो नुकसानदायक है। आज भी उसके बैड इफेक्ट आज भी दिखाई पड़ते हैं उस जापान के उस शहरों पे। लेकिन उसने हमें एक और अच्छी चीज भी बताई। वहां के रिसर्च से एक बात पता चली कि जिन लोगों को रेडिएशन बहुत बहुत माइन्यूट लगा ना, वो रेडिएशन उन लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा। और वहीं से हमारी एक रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट हुई, एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। और उस रेडियोलॉजी ने दुनिया की बड़ी बड़ी समस्या, आज कैंसर का इलाज हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है इस रेडियोथेरेपी का। आप सोच के देखिए, कैंसर का आज तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है ना, लेकिन कौन हेल्पफुल है? वही रेडिएशन थेरेपी जिसको लेकर हम लोग डरते थे। तो जरूरत किसकी थी? उस योजक की जरूरत थी जिसने ढूंढ के बताया कि नहीं भैया ये भी उपयोगी है। और इसीलिए बोला कि नास्ति किंचित निरर्थकम, कोई चीज भी निरर्थक नहीं है। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल और वो रेडिएशन भी हमारे लिए यूजफुल है। आपको पता है, हमारे जहाँ, बताता हूँ आप लोगों को, बीआरसी की बात बोलता हूँ मैं ना, बड़े भैया की अपनी बात बताता हूँ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बहुत पहले, आज की बात नहीं है, मेरे भैया ने जब ज्वाइन किया था उस समय की बात है, वहां पे एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई कि जो हमारे पोटैटोज होते हैं ना, आलू जो होता है हमारा, तो आलू का क्या होता है, एक निश्चित टाइम तक रखिए तो उसमें से अंकुरण होने लगता है, उसमें से ग्रीन ग्रीन, मतलब वो पौधा, उसमें से पौधा बनने लगता है, होता है ना। आलू बहुत देर तक रखिए तो उसमें से छोटे छोटे ग्रीन कलर्स के निकलने लगते हैं, जैसे उसको फिर से मिट्टी में उसको बोना है, उस टाइप का हो जाता है ना। उस रेडिएशन थेरेपी से, उस रेडिएशन की सहायता से एक नई टेक्निक डेवलप की गई। उनके उन सारे पॉइंट्स को के ऊपर रेडिएशन डाला गया जहां से वो, उसमें से वैसे ग्रीन पार्ट्स आ सकते हैं। और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो आलू में से ग्रीन पार्ट्स नहीं आएंगे और वो आलू बहुत लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, मीन्स 4 ईयर 5 ईयर। अगर जो अभी हमारी सिचुएशन है ना, कोरोना, ये हमारे यहाँ क्या इमरजेंसी सिचुएशन जैसी है ना, अगर मान लो आलू का प्रोडक्शन कम हो जाएगा
तो हम उस थेरेपी का यूज करके सारे आलू को हम लोग 4-5 ईयर्स के लिए सेव कर सकते हैं। उपयोगी है कि नहीं है? दुनिया में कोई चीज खराब है? कोई खराब नहीं है। एक टीचर आएगा बोलेगा ये लड़का बहुत नालायक है, इसको कोई सब्जेक्ट नहीं आती, इसको मारो 10-20 झापड़ मारो, मुक्के से मार दो, स्केल से मार दो। एक दूसरा टीचर आएगा, नहीं नहीं ये बेटा बहुत अच्छा है, चलो बेटा हमारे साथ कुछ काम करना है, चलो बाहर चलते हैं, आप गेम में बहुत अच्छी हो। ढूंढने की जरूरत है ना। और यही हम लोगों की श्लोकों का मतलब भी है। फिर से हम एक बार बता देते हैं, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम। इस संसार में निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, कोई भी चीज निरर्थक न अस्ति नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल दिया, अश्व चेत धावने वीरः, जो हमारा घोड़ा है, हॉर्स है, वो दौड़ने में एक्सपर्ट है, दौड़ने में उसको कोई भी हरा नहीं सकता, बहुत एक्सपर्ट है। और भारस्य वहने खरः, और जो गधा है ना, वो भार बहुत सारा वेट लेकर के चलने में, भार वहन करने में एक्सपर्ट है। इसलिए कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। आपके स्कूल के एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ये सारे रिकॉर्डिंग बहुत लोग सुनते भी होंगे आई थिंक, तो दिक्कत हो गई इसलिए वो बात तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, आज हम लोग इतना पढ़ाई किए, और अब पूरे पूरे चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लिए, आफ्टर दैट हम लोग कुछ बात करेंगे। पूरे चैप्टर में कहीं किसी को डाउट है? किसी भी बच्चे को अगर कहीं डाउट है? हाँ बेटा बोलिए। 8 नंबर, ओके। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अक्षरम, अरे अमंत्रम अक्षरम, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। क्या बोले? मैं सेकंड लाइन से स्टार्ट करता हूं, इजी होगा आपको बताना। अयोग्य पुरुषः नास्ति, पुरुषः अयोग्य न अस्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, कोई स्पेशल योग्यता नहीं है। एलिजिबल है, हर व्यक्ति एलिजिबल है। अंतर क्या है? योजकस्तत्र दुर्लभ। स्टार्ट के 3 टुकड़े हैं, तीनों टुकड़ों के साथ आपको योजकस्तत्र दुर्लभ ऐड करना है। ठीक, जैसे अमंत्रम अक्षरम नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ, नास्ति मूलम अनौषधम योजकस्तत्र दुर्लभ, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अब आपकी मीनिंग क्लियर होगी। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अयोग्य यानी अनुपयोगी, बेकार नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर योग्यता है, ढूंढने वाला मुश्किल है, योजक है उस योग्यता को कनेक्ट करने वाला। जैसे कोई बच्चा गेम्स में बहुत एक्सपर्ट है, उसके मम्मी पापा बोलते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, अरे कहां से बनेगा भैया, उसका मन नहीं लगता है तो कहां से बनेगा। स्कूल में आता है, पढ़ाई नहीं करता है, सारे टीचर पकड़ के उसको मारते हैं, बेचारा और प्रेशर में आ जाता है, बोलता है अब तो हम किसी काम के नहीं। अब वो अंदर से खुद एक्सेप्ट कर लेता है, क्लास 10th में 11th 12th जाते जाते वो एक्सेप्ट कर लेता है, सच में मैं बेकार हूं। अब जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी जो योग्यता है, कौन सी, गेम्स वाली, वो योग्यता क्या होती है, उसके अंदर ही मर जाती है। इसलिए जरूरत किसकी है? उस योजक की जो ढूंढ के बता सके फला व्यक्ति के अंदर ये योग्यता है, और ये बहुत मुश्किल होता है। बोला योजकः दुर्लभः तत्र, तत्र वहां पर योजक यानी इसको बताने वाला, इसको कनेक्ट करने वाला दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। दुर्लभ मतलब बहुत कठिनाई से मिलने वाला। ऐसा कोई शायद मिलेगा, आप पूरी लाइफ में ढूंढेंगे ना तो ऐसे लोग आपको 2, 4 या 5 मिलेंगे। पूरी लाइफ का बता रहा हूं बेटा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग आज से लिखना शुरू करिए, अपनी लाइफ के फर्स्ट डे से, जब से आपको याद है, और तब से लेकर के और जिस दिन आप लोग बूढ़े होइएगा, और मैं अगर उस समय जिंदा रहूंगा, मुझसे आप लोग कनेक्ट होइएगा तो मुझे बताइए कि सर मेरे 10 हो गए। मैं पक्का बता रहा हूँ 10 हो ही नहीं सकती, 4-5 मैक्सिमम हो गए। कोई नहीं मिलता है दुनिया में, दुनिया में सभी बड़े बदमाश लोग। तो हमको क्या करना है? पहचानना है बदमाश को, और आपकी अपने हितैषी, आपके बेस्ट गुड विशर्स, वेल विशर्स को ये पहचानना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो योजकस्तत्र दुर्लभ। और सेकंड फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर, मंत्र, अमंत्र मतलब मंत्र नहीं है।
तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो अमंत्र नहीं है। नास्ति नहीं है अक्षर, कोई भी अक्षर नहीं है, क्या नहीं है, अमंत्र नहीं है, यानी सभी अक्षर मंत्र हैं। यही मतलब हुआ ना, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है यानी सारे अक्षर मंत्र हैं। यही मीनिंग हुई ना। उसी बात को इन्होंने घुमा के बोल दी। इनको बोलना था सिरसिल्ला से सुभाष नगर स्कूल जाना है गांधी से, इन्होंने बोला गांधी से सुभाष स्कूल जाना है, तो इन्होंने बोला कि पहले विद्या विहार जाओ, अरे विद्यानगर जाओ, और विद्यानगर से फिर जो है वो घूमते हुए उधर हमारे एक कुछ बच्चे हैं, हमारे गणपति सर का घर है, अभिनय का घर है, उस रूट से होते हुए फिर आओ। अरे बा गांधी से जाना है तो सीधा सीधा ना 600 मीटर्स में हम पहुंच सकते हैं। आप किस लिए घूमने जाओगे उतना लंबा? आप 3 किलोमीटर्स क्यों दौड़ोगे? इन्होंने क्या बोल दिया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। बोलना क्या था, मंत्र अक्षरम अस्ति ना, बोल क्या दिया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। सारे अक्षर मंत्र हैं, सभी अक्षरों के अंदर कोई कोई मंत्र है, उसको ढूंढने वाला मुश्किल है, उसको योजन उसका जोड़ना मुश्किल है। और नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई मूल यानी जड़, मूल मतलब रूट, कोई ऐसी जड़ नहीं है, किसी भी पौधे की कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो औषधि नहीं है, दवा नहीं है। ऐसी कोई भी जड़ नहीं, सभी जड़ें दवा हैं। उसको ढूंढने वाला चाहिए, उसको ढूंढने के लिए कोई चरक चाहिए, कोई चरक नाम का विद्वान चाहिए, उसको ढूंढने के लिए कोई पतंजलि चाहिए, ठीक है ना, उसको ढूंढने के लिए कोई सुश्रुत चाहिए। ऐसे लोग आएंगे ना, तब जा करके पता चलेगा कि कौन सी जड़ का क्या उपयोग है। वो दुर्लभ है। अब हमको पता नहीं है, पता चला हमको बुखार आया हुआ है, किसी ने बोला पेड़ की जड़ कोई खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा बुखार, पता चला वो जड़ जो थी वो बुखार घटाने वाली नहीं है, सर्दी बढ़ाने वाली है। आपने खा लिया, पता चला बुखार तो बुखार, सर्दी भी हो गई, तब तो और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पता होगा, उसको ढूंढने वाले होंगे, उसके एक्सपर्ट होंगे, तो बहुत आराम से आप उस जड़ को ढूंढ सकते हैं। मतलब समझ गई बेटा मनस्वी? मैं थोड़ा बड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। पूरे चैप्टर में कहीं किसी को डाउट है? नहीं है? चलिए, मैं कुछ पूछने के मूड में था आज, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पूछूंगा। 5 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आज। सभी लोग रेडी हो जाइए। कोई भी बुक की ओर नहीं देखेगा, मैंने क्या पढ़ाया हुआ है मैं उसको चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरे बच्चे बता पाते हैं कि नहीं। नराणाम प्रथमः शत्रुः कः? मनुष्याणाम प्रथमः शत्रु कः? क्रोध। क्रोध, हाँ? यस मनस्वी, आपने क्या बोला? आपने भी क्रोधा ही बोला। हाँ, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायण। वेरी नाइस। चलिए, एक चीज और बताइए, मानवानाम बंधु कः अस्ति? मानवानाम, मनुष्याणाम बंधु कः अस्ति? बोलिए। सारे बच्चे 30 मेंबर्स हैं मेरे साथ में। क्या बेटा अभिनया, नहीं याद आ रहा? नो 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 नो, समो बंधु नहीं, पूरा सोचो, सोचो तब याद आएगा। श्लोक याद करो। आलस्यम ही मनुष्य, मेरी श्रुति रहती ना तो आप लोगों को सुनाती है श्लोक। श्रुति को ये श्लोक याद है, आज से नहीं, बहुत छोटी थी, 2-3 ईयर्स की थी, तभी मैंने उसको ये श्लोक याद कराया था। जब वो घर सोने के टाइम पे बोलती चाचा थोड़ा देर और सोएंगे, हम बोलते थे नहीं बेटा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, बस उठ के बैठ जाती थी, बोलती थी चाचा अब हम आलस्य नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नास्त्युद्यम समो बंधु उद्यम मानवानाम बंधु अस्ति।
चलिए, बहुत अच्छा है। हाँ, बलम कह वेत्ति। आपको ऑप्शंस देते हैं, निर्गुणः, निर्बलः, बलि। बलम कह वेत्ति, निर्गुणः, बलि और निर्बलः। और भी कोई आंसर? अभिनया, ऊपर आइए बेटा। तो कहाँ चली गई? पढ़ाई नहीं हो रही है? हम्म। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, निर्बलः न वेत्ति, बलि वेत्ति बलम। याद आया? जो बलवान है वही तो बल वाले को पहचानेगा। निर्बला जो कमजोर है वो कैसे पहचान पाएगा? वो नहीं पहचान पाएगा। अब आप 3-5 साल के बच्चे को राहुल के साथ लड़ा दीजिए, राहुल तो उसको उठा के पटक देगा, ऐसे हाथ में उठाएगा और पटक देगा। 5 साल वाला बच्चा कैसे पहचानेगा कि बलवान है या कमजोर है? वो तो बोलेगा भैया ये तो बड़ा गड़बड़ है, भगो यहाँ से। नहीं पहचान पाएगा ना। बली बलवान को बलवान पहचानेगा। अब राहुल को पहचानने के लिए अजय के साथ टक्कर करानी होगी। राहुल और अजय दोनों को फील्ड में लगा देते हैं, बोलते हैं आप पहचान करते हैं कौन बलवान है। तो खूब देर तक चलेगा, डिशुम 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 डिशुम। लास्ट में कोई एक हार जाएगा। तो जो हार जाएगा वो निर्बल है, जो जीत जाएगा वो बलवान है। तब पता चलेगा ना। चलिए, एक और पूछ लेता हूं। छोड़ देते, बाकी तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है बेटा। अच्छा, पूछ ही लेता हूँ। एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। हम्म, मनुष्यस्य महान रिपुः कः? आलस्यम। सॉरी, क्वेश्चन विल बी किम। मनुष्यस्य महान रिपुः किम? आंसर विल बी आलस्यम। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। चलिए, तो मुझे लगता है अब किसी को कोई डाउट नहीं है। एक बार बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत खास है। और इसमें कहीं कोई डाउट होगा फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर जरूरी होगा तो नेक्स्ट पीरियड में ही हम लोग ये काम कर लेंगे। लेकिन सभी लोग आज इसको रिवाइज करिए, पढ़िएगा ध्यान दे करके। और कहीं कोई शंका होगी तो मुझसे पूछिएगा। अगली पीरियड में हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।